दिया है, गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी, लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। आपकी एक एक गलती की सजा देश आज भुगत रहा है भाई। पिछले 70 साल से जितने आपकी गलतियां की है, देश आज की सजा भुगत रहा है। माफी मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इम्पोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया, नहीं? चाइना एनसी को भी इम्पोर्टेड माल, मुझे भी इम्पोर्टेड। क्या बात है, विदेश में बड़ी प्यार हो गई है, सबको इम्पोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इम्पोर्टेड पीस है आपके घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इम्पोर्टेड सोच लीजिए। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं जा रहा, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया जवाब होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते। यहाँ अगर यहाँ के बच्चे उनको कुछ नहीं कराएंगे। अंजय गुप्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत के बीच होता है। दोस्तों सुप्रिया सिन्नेत अजय आलोक को इतना उल्टा सीधा कहते नजर आ रहे हैं, जिससे अजय आलोक बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सुप्रिया सिन्नेत हर ही डिबेट में ऐसा ही करती हैं, जो अपने बात को सबसे पहले रखना चाहती हैं और किसी की बातों को नहीं सुनती। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे न्यू डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद के इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। जिसका एक जवाब दे दीजिए। शिवाजी मानखुर्द पर मैं दोबारा उनसे प्रश्न करूंगी। हालांकि बटने कटने पर बट गई महायुति, यही हमारा हेडलाइन है, यही हमारा नाम है शो का। लेकिन हम चाहते हैं भ्रम जनता के मन में नहीं रहे, जैसे जो खबर है हमने सामने रख दी है दर्शकों के। अजय आलोक जी, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ अजित पवार वर्सेस फडणवीस नहीं है, अब मामला पंकजा मुंडे का है, अब मामला अशोक चव्हाण का है, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं। भीड़ हारी जरूर थी पंकजा मुंडे, लेकिन एमएलसी आपने बनाया। अशोक चव्हाण तो सांसद है, आप बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़ के। देखिए अंजना जी, अभी आपने जितने सवाल मुझसे किए, सारे सवाल आपने देवेंद्र जी से किए। देवेंद्र जी ने सबका जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकजा मुंडे ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि उनसे पूछा गया था इस सवाल ये, तो उन्होंने कहा कि हमसे इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है भाई। अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उसका क्या करेंगे, सिर्फ फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। अभी अब पूरी डिबेट में आपने सवाल कुछ पूछा था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी ने उसका जवाब आपको नहीं दिया शिवाजी मानखुर्द वाला बाकी पे, क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी के बटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। अरे गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। लेकिन सावरकर की एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा चोट पहुंचती है। चुनाव जीतिए हारिए वो अलग बात है, लेकिन अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए। ठीक है सुप्रिया जी। महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे, और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है, तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झाँकने लगते? गोडसे मुर्दाबाद। और कहना चाहती हूँ गोडसे मुर्दाबाद इस डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इम्पोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं सरकारें गिरवा गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। असलियत ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ गौतम अडानी के पैसे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये असलियत है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण दे, छोटा सा जवाब जल्दी से। अच्छा फडणवीस जी की झूठ बोल रहे हैं, गुप्ता जी को भी दिखा दीजिए। हाँ, गुप्ता जी अंजना जी आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इम्पोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया है, नहीं? चाइना एनसी को भी इम्पोर्टेड माल, मुझे भी इम्पोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इम्पोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इम्पोर्टेड पीस है आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इम्पोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इम्पोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने। एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नहीं है हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे तो हिंदुस्तान में आते, हिंदुस्तान में आते आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ला रहा था। एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया जालो जी, पूरा कीजिए। मैं तो एक लाइन में करूंगी। हिंदुस्तान की सरजमी से वो मोहब्बत है कि सर कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे रहे होंगे अमेरिका में, ले आए होते इंडिया, दिलवा दी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते। यहाँ आकर ज्ञानबाजी, यहाँ के बच्चे को गुंडई कराएंगे। संजय गुप्ता बीजेपी अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, कह रहे हैं आप लोग डोजिया लेके अगर घूमते थे, उन्होंने हर हमले पर जबरदस्त जवाब दिया। 26/11 पर मैं इस देश को दो बातें याद दिलाना चाहती हूँ और वो याद दिलानी जरूरी है। 26/11 एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने मुंबई नहीं इस देश को दहला के रख दिया था। उसके सारे आरोपियों को सजा मिली और असलियत ये है कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उसको ये कहा था एक औरत ने कि ये मेरे श्राप से मरा है। और वो औरत कोई नहीं, बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर थी, जिनको ऐसा कथन करने के बाद बीजेपी ने टिकट दिया था और लोकसभा लाई थी। 26/11 में जब सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता करी थी और उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी। तमाम लोगों ने करी थी, उनके पार्टी के भी कुछ लोगों के उस सामने वक्तव्य है कि ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 26/11 की ये असलियत है। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान को पठानकोट आईएसआई को पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हमारी सरजमी पर कौन बुलाता है आईएसआई से? हो गया इनका। पाकिस्तान से गलबैया उनके नवाज शरीफ को अपने यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन बुलाता है? मोदी जी। पाकिस्तान से हर तरह की गलबैया करेंगे मोदी जी, बातें हमसे पूछेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक डेटा रख देती हूँ और वो डेटा ये है कि मोदी गवर्नमेंट के तीसरी बार स्वेरिंग इन के बाद 160 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 160 दिन में 39 हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 30 जवानों की शहादत हुई है और करीब करीब 26 हमारे सिविलियंस की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन कब बोलेगा? कोई क्यों बताएगा कि आईएसआई पठानकोट क्यों आई? क्यों गए मोदी जी? क्यों अडवाणी जी मजार पर गए थे जिन्ना की? ये कौन बताएगा? कौन ये बताएगा कि लगातार ये लोग जिन्ना की सोच? ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ये वहाँ पर लगे अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हाँ, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। 26 से 11 अब इनको अजय आलोक जी जवाब। अब इनका हो गया। 26 से 11
26/11 हमारे देश की खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी फेलियर थी और एक राजनीतिक पार्टी जो बैठी हुई थी उसका जवाब न देने की नाकाम कायरता नपुंसकता से भरी हुई सरकार थी। इसलिए बोला गया कि डोजियर लेके घूम रहे हैं। जब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि कोई हमारे सेना को खून की दलाली करवा रहा था, कोई हमारे सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह रहा था, कोई हमें कुछ कह रहा था, हमारी सेना को कह रहा था चील कौवे मार के गिरा दिए, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। ये ऐसी पार्टी है सामने। शौर्य और अधभ्य साहस अगर किसी में है तो वो हम में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज कॉमनवेल्थ गेम में है, कॉमनवेल्थ कह रहा हूँ, वो WTC चैंपियन क्रिकेट का, उसको टूरिंग का हमने पाकिस्तान का रद्द कर दिया। आज तक ने दिखाया कि कैसे 26/11 का मास्टरमाइंड जकील उर रवी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, पाकिस्तानी आर्मी की प्रोटेक्शन में। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये तो घूम घूम के हर जगह बोलते थे पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। आज पाकिस्तान को उसकी हैसियत किसी ने दिखाई है तो वो नरेंद्र मोदी उनकी सरकार है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती, मिन्नतें मांग रहा है हमसे कि टूर्नामेंट हमारे यहाँ करवा लीजिए। आपने किया क्या है? आपने लगातार नतमस्तक होते गए। अरे आतंकी के मरने पर, बटला हाउस के आतंकी के मरने पर महिला के आंखों से आंसू निकलते थे। कौन महान महिला थी? उसामा जी हो जाते हैं। कौन महान नेता थे? अभी नहीं हुआ, अभी तो गिनवाना शुरू किया है। गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। आप देश की अस्मिता और देश से समझौता करने में कांग्रेस पार्टी को 1 मिनट नहीं लगता है। पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हैं, 370 रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने कहता है, यूएन में जाके कहता है, और आप 370 रिस्टोर करने के लिए प्रस्ताव ले आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। आप क्या बोलिएगा? आपका कोई मुंह है? पाकिस्तान के कहने पर नेहरू जी यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा के ले गए, इसलिए ले आया, कश्मीर को इंटरनेशनल बनाया। आपकी एक एक गलती की सजा देश आज भुगत रहा है। भाई पिछले 70 साल से जितने आपने गलतियां की है, देश आज की सजा भुगत रहा है। माफी मांग मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। और सच्चाई में मैं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत घृणित पार्टी है। अपने आप को कभी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कितनी घृणित पार्टी है आप, कि आप इस देश को देश मानती ही नहीं है। इतने टुकड़े कर दिए इस देश के और आज भी टुकड़े करने में लगी हुई है। अरे क्या बोलिएगा? बोलने का कुछ बचा क्या? जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की अर्थी पर, गेंदा फूल। तो दोस्तों आपने देखा कि अजय आलोक सुप्रिया सुनीत पे भी बहुत भड़क रहे होते हैं, लेकिन सुप्रिया सुनीत अपनी बातों से कहाँ अड़ रही हैं। वो तो अपने हर बातों को अच्छी तरीके से जवाब देते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है मेरी डिबेट में तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपने डिबेट में फिर कोई भी गलती हो रही है तो मैं सुधार कर सकूँ। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पर लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है और कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही नए नए डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।